आत्माओं के धक्का देने के बाद रोहित की मां गिरने से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रोहित पूजा पाठ करने में सफल हो जाता है और बच्चे की बलि चढ़ा देता है। बलि चढ़ाने के बाद उसका सारा खून, हर बार की तरह रोहित उसका खून पी लेता है, जिसके बाद वो अपनी मां को होश में लाकर सारी बातें घर पर करने का आश्वासन देकर घर आने लगता है। जैसे ही वो घर आने लगता है तो वो देखता है कि उसके घर के वहां पुलिस खड़ी है, जिसे देखकर रोहित समझ जाता है कि पुलिस को मेरे ऊपर शक हो चुका है। फिर वो अपनी माँ को सारी बात बता देता है और कहता है कि अगर हम घर गए तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ऐसा कहकर रोहित और उसकी माँ उस गांव से बाहर चले जाते हैं और रात भर किसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तब सपने में रोहित को कुलदेवी आती है और कहती है कि अगर वो किले पर चले जाएं तो उसे उसकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा और वो उसकी पूरी मदद करेंगी। इसके बाद तुरंत ही रोहित और उसकी माँ किले पर चले जाते हैं, जहाँ वो रास्ते भर में देखता है कि बुरी आत्माएं जानवरों को खा रही हैं, नोच रही हैं। और रोहित और उसकी माँ उनसे बचते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ वो बलि देता था। तब वहां कुलदेवी प्रकट होती है, जो कि अब रोहित को खुद की बलि देने को मजबूर करती है और कहती है कि अगर तुम खुद को नहीं मारोगे तो तुम्हें हम मार देंगे। ऐसा सुनने के बाद रोहित वहां से भागने की कोशिश करता है। इसके बाद अचानक से रोहित की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वो तो सपना देख रहा है। इसके बाद सुबह उसकी माँ उसे तांत्रिक के पास ले जाती है। तब तांत्रिक उनसे कहता है कि सबसे पहले तो तुम उस किताब को जला दो, और अगर तुम चाहते हो कि यहाँ सब बलि चढ़ाने का खेल हमेशा के लिए बंद हो जाए तो तुम मेरा एक ताबीज रख लो और मेरी दी हुई किताब में जो विद्या लिखी हुई है उसे बिना डरे किले में जाकर विधि विधान के साथ पढ़ लो और उसके तुरंत बाद कुलदेवी की किताब को जला देना। ऐसा करने से किले में मौजूद भूत प्रेत आत्माओं को वहां से हमेशा के लिए रहना खत्म हो जाएगा और आने वाले सभी लोगों की चढ़ने वाली बलि रुक जाएंगी, क्योंकि आत्माओं की देवी कुलदेवी लोगों का गलत फायदा उठाकर उनसे लोगों की जान लेने के लिए किताब के जरिए मजबूर करती है। इसलिए बिना देरी करे किताब लेकर वहां पहुंच जाओ। जिसके बाद रोहित की माँ उनके घर में छिपकर घर जाकर वो किताब लेकर आती है। जिसके बाद रोहित और उसकी माँ किले जाते हैं। जब वो लोग किले पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलती है और आत्माएं जंगली जानवरों का खून पी रही होती हैं। 8-10 आत्मा कटी हुई गर्दन और हाथों से जोर जोर से चीखती हुई आवाजें करती हुई रोहित के सामने आती हैं और कहती हैं कि अपनी जान बचाना चाहता है तो वैसा ही कर जैसा कुलदेवी कहती है, वरना अच्छा नहीं होगा। जिनसे बचकर रोहित और उसकी माँ बलि वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और रोहित तांत्रिक की दी हुई किताब पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें देवी देवताओं के श्लोक का उच्चारण था, जिससे वहां मौजूद आत्माएं और कुलदेवी समझ जाते हैं कि अगर रोहित ने ये किताब पूरी पढ़ दी तो हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तांत्रिक द्वारा दी गई किताब में उन सभी शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण था जो आत्मा को समाप्त करते हैं। जिसके बाद आत्माएं जंगली जानवरों का खून रोहित और उसकी मां पर फेंकने लग गए। वहां उनके ऊपर हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े फेंकने लगे और किले की दीवारों से पत्थर और मलबा गिरने लग गया। तेज आंधी के साथ जोरों की हवा चलने लग गई और जोर जोर से आत्माओं के रोने और चीखने की आवाज आने लग गई, जिससे रोहित और उसकी माँ पूरी तरह डर गए थे। लेकिन फिर भी रोहित ने किताब पढ़ना बंद नहीं किया। ये सब देख आत्माओं ने रोहित और उसकी माँ को उठा उठाकर दीवारों से उछालकर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पटकना शुरू कर दिया, लेकिन रोहित ने किताब नहीं छोड़ी। जिसके बाद रोहित की मां डर के मारे बेहोश हो गई और उसके मुंह से खून निकलने लग गया। और तांत्रिक का दिया हुआ ताबीज जैसे ही उसके हाथ से छूटा तो उसके अंदर आत्मा आ गई और रोहित की मां को किले की छत पर ले जाकर वहां से किले के नीचे कूद गई, जिससे रोहित की मां की मौके पर ही मौत हो गई। किताब पूरी पढ़ने के बाद रोहित ने कुलदेवी एक यक्षिणी नाम की किताब को जला दिया। इसके बाद वहां मौजूद सभी भूत प्रेत जोर जोर से चीख कर रोते हुए वहां से चले गए। कुछ तो वहीं चलकर भस्म हो गए
और कुछ तो चिल्लाते हुए हवा की झोंके की तरह गायब हो गए। लेकिन अफसोस, रोहित अपनी माँ को खो चुका था और अब वो उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और बलि चढ़ने का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। उधर रोहित राहुल के ज्यादा परेशान करने पर मंत्र जाप करके अगली आत्मा को बुलाता है और इस बार एक औरत की आत्मा आती है। वो औरत बताती है कि वो कोई नहीं बल्कि रोहित के दोस्त राहुल की माँ की थी, जो कई साल पहले नदी में बहने से मर गई थी। इसके बाद वो आत्मा रोहित को बताती है कि उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वो राहुल की बलि देगा। ये सब सुनकर रोहित बड़े ही धर्म संकट में फंस जाता है और कहता है कि वो तो आपका पुत्र है, उसकी बलि कैसे चढ़ सकती है। तो उस औरत ने कहा कि ये सब मुझे नहीं पता, जो हमें हमारी कुलदेवी मुक्ति प्रदान करने के लिए बताती है हम वैसा ही करते हैं। इसके बाद रोहित बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। इसके बाद कई दिनों तक रोहित अब अमावस्या पर भी किले पर नहीं गया, क्योंकि वो गहरी सोच में पड़ गया था। ये सब बात रोहित ने अभी तक राहुल को नहीं बताई थी, बल्कि उसे टालता रहा कि मुझे मंत्र जाप करने का समय नहीं मिल रहा है। लेकिन काफी समय निकल जाने के बाद रोहित को अजीबोगरीब सपने आने लगे। सपने में वो देखता है कि किले में उसी की बलि चढ़ रही है और बहुत सारी आत्मा उसके छोटे छोटे टुकड़े करके किले के हर कोने में फेंक रही है। ये सपने देखकर रोहित का मन दहल जाता है। एक दिन अचानक कुलदेवी उसके सपने में आती है और कुलदेवी ने कहा कि अगर तुम अपनी मुक्ति की प्रार्थना पूरी नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी माँ दोनों की ही अगली अमावस्या पर अकाल मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद अमावस्या पर रोहित राहुल को बहला फुसलाकर रात को घर वालों से बचकर उन्हें चकमा देकर किले चला जाता है। वहां वो राहुल को बंदी बनाकर उसे काट कर बलि चढ़ा देता है। उसके बहुत सारे टुकड़े करके रोहित उसका खून पी लेता है और किले के कोनों में उसकी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े फेंक देता है। ये सब होने के बाद रोहित कुलदेवी को कहता है कि आज के बाद मैं कोई बलि नहीं चढ़ा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं कानून के हाथ लग गया तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर रोहित वहां से चला जाता है, लेकिन कुलदेवी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर रोहित उनकी एक भी नहीं सुनता। रोहित किले से उतरता है तो बुरी आत्माएं उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे लिए ऐसे ही बलि चढ़ानी होगी। इसके बाद रोहित उनके सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका हूँ। तब कुलदेवी प्रकट होकर रोहित को बोलती है कि हम लोग किसी को मुक्ति नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम तो हमारे भोग के लिए तुमसे बलि दिलवा रहे हैं। और हमेशा इसी तरह वो मायावी किताब को वहां रखकर किसी न किसी को बलि का बकरा बनाते हैं। तुम्हारी माँ के शरीर में भी हमारी भेजी हुई आत्मा थी, और अगर अब तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी माँ की भी अकाल मृत्यु कर देंगे। तुमने जितने भी लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बलि दी है, वो सब आत्माएं मेरी ही कहने पर तुम्हारे सामने आई थी, ताकि हर अमावस्या की रात को तुम हमें एक बलि प्रदान करो। इसलिए अब तुम अगली अमावस्या को अगर कोई बलि नहीं चढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी माँ को मृत्यु प्राप्त कर दूंगी, उसके बाद तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर रोहित बुरी तरह डर गया था। इसके बाद वो घर गया और अगले दिन जब सुबह उठा तो पूरे गांव में 3 लोगों की गुमशुदगी होने की खबर से हलचल मची हुई थी। उधर पुलिस भी हर तरफ उन सभी लोगों को ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी। हालांकि रोहित बहुत डरा हुआ था, फिर भी अगली अमावस्या आने के लिए वो उसी के पड़ोस के गोलू नाम के एक बच्चे को बंदी बना लेता है। उस बच्चे का नाम गोलू था और उसे अमावस्या की रात किले पर लेकर चला जाता है। जब रोहित उस बच्चे को बांधकर वहां से ले जा रहा था, तब रोहित की माँ को आवाज आई और उनकी नींद खुल गई और वो चुपचाप रोहित को देखने लगी। वो देखना चाहती थी कि रोहित कहाँ जा रहा है, इसलिए उसका पीछा करते करते वो किले तक पहुंच गई। किला बहुत बड़ा था और रोहित उन्हें देख न ले तो वो काफी पीछे थी, इसलिए बीच में वो छिप गई थी। जब तक रोहित बच्चे की बलि देने के लिए तंत्र मंत्र से पूजा कर रहा था, इसके बाद पूरे किले में रोहित को ढूंढते हुए रोहित की माँ उस जगह पहुंच गई जहां रोहित ये सब कर रहा था।
पहले तो रोहित ने सभी मुर्गियों को काटकर उनके खून से गोलू को भिगो दिया और तलवार उठाकर उसे काटने लगा और भूतों को बुलाने लगा। इस बीच उसकी माँ उसे रोकने लगी तो बुरी आत्माएं उसकी माँ को धक्का देकर गिराने लगी। उधर पुलिस वालों को गोलू की गुमशुदगी की छानबीन से पता चला कि रोहित बच्चे को बहला फुसलाकर सुबह कहीं ले जा रहा था। ये सब उसके पड़ोस वालों ने पुलिस को बता दिया। क्या रोहित उसकी पूजा पूरी कर पाएगा? क्या उसकी माँ उसे रोक पाएगी? क्या पुलिस इन सारे कत्ल का पता कर पाएगी? जानने के लिए देखिए चौथा पार्ट, कुलदेवी एक यक्षिणी पार्ट 4।